अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों बात करेंगे आज इस वीडियो में आपसे AMU BCom एंट्रेंस 2024 पेपर के बारे में। आज की दोस्तों वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके यहाँ दिखाऊंगा दोस्तों जो 10 मार्क्स की आपको आती है इकोनॉमिक्स। काफ़ी दोस्तों अहम पार्ट है ये पार्ट भी अगर आपका अच्छा है तो आप कम टाइम में दोस्तों 10 क्वेश्चन कर सकते हैं और अपना स्कोर काफ़ी अच्छा आप कर सकते हैं। जो आपको समझाने वाला पार्ट होगा सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर लगातार पहुँचती है। आपको नोट्स चाहिए बीकॉम के लिए, आपको 2025 के लिए कोचिंग ज्वाइन करनी है ऑनलाइन ऑफलाइन, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आपको बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करवा दी जाएगी, बेस्ट नोट दे दी जाएंगे अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे। 100% और 200% आप टेस्ट निकाल लेंगे, लेकिन ध्यान रहे विदाउट योर सपोर्ट इट वोंट बी पॉसिबल। दोस्तों सवाल आपको देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पे। तो पहला सवाल दोस्तों यहाँ पर आपको आया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको आया था एक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड व्हेन। दोस्तों अब आपको एक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपको डिमांड और सप्लाई जो है वो मीट कर जाती है। दोस्तों ऐसे हम बनाते हैं कोई भी, तो इस टाइप से हम यहाँ बनाते हैं दोस्तों। ये आप सप्लाई है, ये आपकी डिमांड है दोस्तों। जहाँ ये मीट कर जाएगी इसको बोलते हैं हम एक्विलिब्रियम प्राइस दोस्तों। तो इसमें देखिए मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज जीरो, मार्केट सप्लाई फॉर अ कमोडिटी इज जीरो। मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर इक्वल, मार्केट डिमांड इज इधर मोर और लेस देन द मार्केट सप्लाई। दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया आपको जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगी वहाँ दोस्तों प्राइस होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था विच ऑफ द फॉलोइंग गुड इज लाइकली टू हैव अ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। दोस्तों ये इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज़ का प्राइस जो है बढ़ जाता है लेकिन उसकी डिमांड जो है घटती नहीं है, प्राइस डिमांड जो है रिमेन्स द सेम, तो दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड दोस्तों उसको बोला जाता है। अगर हम बात करें तो इस टाइप से इसका दोस्तों फिगर बन जाता है। दोस्तों ये आपकी डिमांड है, अभी तो ये इसका प्राइस है, अभी दोस्तों प्राइस कम है P मान लेते हैं, ये आपका प्राइस बढ़ गया P1, लेकिन आप देखें डिमांड इसकी इनइलास्टिक है तो डिमांड चेंज नहीं होने वाली है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। वैसे ये रियल लाइफ में बहुत कम पॉसिबल होता है, लेकिन है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ ये एग्जिस्ट करता है दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन है कार, सॉल्ट, कैबेज और शुगर। दोस्तों यहाँ पर देखें ये उन जगह होता है जहाँ पर जो है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरियात हैं, इनको बोलते हैं नेसेसिटीज़। तो उनके प्राइस में दोस्तों अगर प्राइस बढ़ता है तो वहाँ दोस्तों उसका जो प्राइस है अगर बढ़ेगा भी तो उसकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आता, डिमांड जो है स्टिल वो सेम रहती जो पहले थी। तो इसका मतलब है वो हमारी लाइफ का एक ज़रूरी पार्ट है एंड वी कैन नॉट लीव दैट थिंग। तो इसमें ऑप्शन देखें बी, सॉल्ट दोस्तों ये एक नेसेसिटी होती है हमारी लाइफ में, बहुत अहम आइटम है। तो इसकी अगर प्राइस बढ़ता है लेकिन हम उसको उतना ही खाते हैं, उसमें हम कमी नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, इसमें समझाने वाली बात नहीं विच इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। तो ये आपका बहुत ही आसान था, HDFC बैंक इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एग्रीगेट रिप्रेजेंट नेशनल इनकम। दोस्तों नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, पूरे देश का जो GDP होता है दैट इज कॉल्ड नेशनल GDP, उसको दोस्तों बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन थे NNP, MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस। तो GNP ग्रॉस आपका नेशनल प्रोडक्ट, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट दोस्तों, NNP FC ये होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दोस्तों। लास्ट ऑप्शन है GNP MP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दोस्तों। अब ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो ये आपका होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब इतने का ये पूरे देश की नेशनल इनकम है। आपने इसमें से क्या किया है, NNP MP में से अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस या हम बोलते हैं NIT माइनस कर देते तो आपको मिल जाता है NNP FC विच इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। यही आपकी नेशनल इनकम होती है जो पूरे देश में फिर बढ़ती है। बाकी दोस्तों आगे कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप हमें ज्वाइन करेंगे देन वी विल एक्सप्लेन यू एट लेंथ, समझा देंगे आपको अच्छे से, फिर कहीं भूलेंगे भी नहीं आप। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था दोस्तों फॉर अ कॉम्पिटिटिव फर्म लॉन्ग रन पीरियड नॉर्मल। अब ये सवाल बड़ा साफ से बनाया है, लॉन्ग रन पीरियड नॉर्मल प्राइस विल, आपके ऑप्शन है इक्वल AC एंड MC ऑफ प्रोडक्शन, इक्वल MC ऑफ प्रोडक्शन ओनली, इक्वल AC ऑफ प्रोडक्शन ओनली, इक्वल TC ऑफ प्रोडक्शन ओनली। अब ये दोस्तों यहाँ देखें ऐसे आपका लॉन्ग रन में नॉर्मल प्राइस जो है ना वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। इसका फिगर दोस्तों कुछ ऐसे बन जाता है, मैं आपको फिगर बना के आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इसका फिगर कुछ ऐसे बनता है दोस्तों, ये आपका रहा ऐसे कहते हैं दोस्तों, ये आपका प्राइस है, ये P है बराबर AR है बराबर MR है, ये आपको दोस्तों ऐसे बनता है। और दोस्तों ये आपका है LMC, मतलब इसको बोलते हैं LMC मतलब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट दोस्तों। और ये हमारा है
तो ये हमारी है एवरेज कॉस्ट, ये आपका LAC होती है, थोड़ा सा यू शेप बना लें इसको, लॉन्ग रन। दोस्तों अब यहाँ देखिए ये प्राइस इसके बराबर है, लेकिन ये आपके MC के भी बराबर है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास वो भी है। वरना तो नॉर्मली अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस इक्वल होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के लॉन्ग रन में, लेकिन यहाँ पर जो आपका AC है वो MC के भी बराबर होता है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर, इक्वल AC एंड MC ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों ये इसका आंसर होगा सही। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, तो नरसिम्हन कमेटी, दोस्तों ये कमेटी बनी थी नरसिम्हन कमेटी, दोस्तों ये 1991 में दोस्तों इसको बनाया गया था, ये बैंकिंग से रिलेटेड है। तो ऑप्शन देखें आप, C इज़ द राइट आंसर। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं, बैंकिंग में जो रिफॉर्म करना थे ये इनको जो है एक कमेटी फॉर्म की गई थी, उसने बताया था कि बैंकिंग में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए नरसिम्हन कमेटी 1991 में दोस्तों फॉर्म की गई थी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इज बीइंग प्रमोटेड बाय। दोस्तों यहाँ पर जो है जो आपके फाइनेंशियल जो भी आपकी मतलब सर्विसेज हैं दोस्तों, उसका दोस्तों जो ग्लोबलाइजेशन है इज बीइंग, इसको कौन दोस्तों प्रमोट करता है ना। जितनी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं आपकी आज दोस्तों, बैंकिंग मेनली है, बैंकिंग है दोस्तों, उसके अलावा स्टॉक मार्केट, मतलब जो भी जहाँ भी फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो इसको कौन इसका ग्लोबलाइजेशन कौन मतलब प्रमोट करता है। उसका आंसर होगा IMF। यही सारे देशों में देख रहे हैं हम अभी इंडिया में, बाहर के बहुत से बैंक्स काम कर रहे हैं, अमेरिका के बहुत से कई चीज़ें काम कर रही होती हैं, हमें आम तौर पर नहीं पता होगा, लेकिन जब आप सिस्टम में आगे बढ़ेंगे, जब आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, तो आप देखेंगे बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं बाहर की कंपनियां जो हैं वो देती हैं। वो ग्लोबल, इसका मतलब ये होता है कि देशों के बीच में बाउंड्रीज जो हैं वो जो हैं वो कम से कम हो, और एक देश दूसरे देश को अपनी सर्विसेज भी दे, पूरा उस सिस्टम में दखल दे। तो इसको ये भी उससे एक इसका जो है एक रोल है उसको ग्लोबलाइजेशन का। तो ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। IMF दोस्तों इसको प्रमोट लगातार कर रहा है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, आपको रेवेन्यू रिसीट, सो इसमें आपका नेट टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसीट, ओनली आपके लोन की रिकवरी और रिसीट, इसके अलावा माइनस टोटल एक्सपेंडिचर प्लान एंड नॉन प्लान इज कॉल्ड। दोस्तों आपके ऑप्शन है रेवेन्यू डेफिसिट, दोस्तों बजट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और नन ऑफ द अबव। दोस्तों ये सवाल काफ़ी अच्छा था, बताया था मैंने बच्चों को ये वाला आएगा, ये आ गया। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है जब जो भी सरकार होती है उसका टोटल जो इनकम है वो ज़्यादा है, वो कम है, और टोटल खर्चा जो है वो ज़्यादा है, तो आपका फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। इसका मतलब है यू आर इन अ लॉस। इसका आप समझ लें, अगर आपकी इनकम 100 रुपये की और आपका खर्चा 120 रुपये का है, तो यू हैव टू स्पेंड 120 एट एवरी कॉस्ट, बट योर इनकम इज़ ओनली 120। तो फ्रॉम वेयर विल यू ब्रिंग इन द रिमेनिंग एक्स्ट्रा 20 रुपीज़। तो ये जो 20 रुपये हैं, इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट, और ये लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि पहले के ही हो रहा होता है, फिर आगे बढ़ता जाता है, तो एक टाइम पे आके बहुत देशों को दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन C, फिजिकल डेफिसिट। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट। दोस्तों अगर आपको बाहर क्रेडिट को कंट्रोल करना है, तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू कैन टेक टू कंट्रोल इट। दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक तो अगर अब दोस्तों यहाँ पर एक बात ये भी है कि अगर हमें क्रेडिट को मतलब कंट्रोल करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो आप CRR, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, दोस्तों दूसरा है आपका बैंक रेट। तो दोनों को दोस्तों अगर आप जो है कम कर देंगे, या आप बल्कि दोस्तों आप दोनों को मतलब बढ़ा देंगे, है ना, क्योंकि आपको कंट्रोल करना है, उसको आपको कंट्रोल करना है, तो क्या होगा, अगर आप CRR को बढ़ा देंगे, तो बैंक्स विल हैव लेस अमाउंट टू लैंड टू इट्स कस्टमर, तो कम पैसा हो जाएगा। एंड दोस्तों मतलब सिमिलरली बैंक रेट शुड ऑल्सो बी इंक्रीज, सो दैट बैंक्स are not able to borrow from RBI at a lower rate। तो दोनों को दोस्तों अगर आप मतलब बढ़ा देते हैं, then मतलब मनी विल बिकम एक्सपेंसिव एंड पीपल और बैंक्स विल बोरो लेस फ्रॉम बैंक्स, मतलब लोग जो है बैंकों से कम बोरो करेंगे एंड बैंक्स विल बोरो लेस फ्रॉम RBI। तो आप दोनों को बढ़ा देते हैं ताकि लोग कम बोरो करें, उससे आप क्रेडिट कंट्रोल करते हैं। ये एक टूल है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी जब आप हमें ज्वाइन करेंगे तो आपको हम और डिटेल में समझा देंगे। सो लास्ट पॉइंट दोस्तों आपको आया था डिसइन्वेस्टमेंट। आप ये टर्म सुन रहे होंगे, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड। तो डिसइन्वेस्टमेंट आप काफ़ी सुन रहे होंगे, LIC का हो गया, कई और कंपनियां सरकारी हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट हो चुका है। इसका मतलब होता है यू आर सेलिंग देयर शेयर्स टू प्राइवेट पीपल, है ना, या प्राइवेट कॉर्पोरेशन है या कंपनीज़ हैं, आप उनको उनका शेयर बेच रहे हैं, हिस्सेदारी बेच रहे हैं।
तो दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन। मतलब आप उनको प्राइवेट हाथों में सरकारी कंपनियां दे रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्सा आप उसका बेच रहे हैं ताकि वो लोग भी अंदर आ जाएं। अगर सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है तो सरकार जो कंपनियां होती है, क्या अगर आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आप क्या करते हो, अपना कोई आइटम बेचते हो ना। ऐसे ही जब सरकार को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट भी अपना जो उसके एसेट्स हैं उसका डिसइन्वेस्ट करती है, उसका डिसइन्वेस्टमेंट करती है। और प्राइवेट लोग जो हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं वो जाके उसका हिस्सा खरीदते हैं और उनकी हिस्सेदारी उसके अंदर बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट, एंड इन अदर टर्म इट इज़ कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन से दोस्तों वाले इकोनॉमिक्स से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जहाँ फिगर था मैंने फिगर बना के आपको दिखा दिया। आई होप आई मेड एवरीथिंग वेरी क्लियर टू यू। अगर आपको समझ में आया दैन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कर दें, इसको शेयर भी कर दें, हमें ज्वाइन करें। कम स्टूडेंट का बैच पढ़ाते हैं हम। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे 2025 में आप जामिया या AMU में BCom ज़रूर कर रहे होंगे। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।